हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग जो आपके हर सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे जो रीजनिंग का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है। रीजनिंग का सिलेबस कोई भी एग्जाम के ले लेता हूँ तो लगभग रीजनिंग का सिलेबस मान के चलिए लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम रीजनिंग के सिलेबस में देखें, चाहे आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है एसआई मेंस के लिए सरकार के द्वारा जो 10,000 जो शिक्षाकर्मी भर्ती उसको भी जारी कर दिया। तो मतलब अगले महीने से ये आपका जो प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया अभी से सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा। सिलेबस को आपको सिलेबस से ही पढ़ना है, बाहर आपसे कुछ भी नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ जब हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखें, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2023 में, आपको कैसे तैयारी करना है, साथ ही साथ आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन बने थे, कैसे टाइप के बने जा सकते हैं, तो उसको फोकस किया जाएगा। तो लगभग जो शिक्षाकर्मी के मैं नेक्स्ट कल तक मैं इसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही साथ मैं इस मेंस के लिए भी आपके छत्तीसगढ़ के जीएस और आपका हिंदी का, इंग्लिश का और आपका इंडिया का जीके मैंने कंप्लीट करा दिया है। मेरे प्लेलिस्ट में जो कि बन चुका है, उसको जाकर देख लीजिए। 2023 में अगर एसआई मेंस अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तैयारी करने में आपको आसानी हो जाएगा। आपको सिलेबस से ही आपको पढ़ना, सिलेबस नहीं देखो, सिलेबस भी जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम रीजनिंग का सिलेबस देखें जो आपके हर एग्जाम के, चाहे एसआई मेंस का हो, चाहे आपके पीएससी मेंस में बैठ रहे होंगे, चाहे शिक्षाकर्मी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है सभी एग्ज़ाम में। तो हम देखेंगे ऐसा आपके रीजनिंग का सिलेबस कल हम स्टार्ट कर देंगे। इसका क्लास रीजनिंग का भी कोडिंग डिकोडिंग से इसका स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो आपका रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर कैसे आपको आएगा, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। रीजनिंग में कई लोग को पता नहीं रहता कैसे कैसे आता है करके, तो इस पर बता दूँगा कैसे आप पूरे में से पूरे नंबर आपको रीजनिंग में मिलेंगे, वो भी मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे सिलेबस में देखें तो आपका जो सिलेबस है, एनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। यहाँ पे सिमिलरिटीज एंड आपका डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका स्पेस विजुलेशन से पूछा जाएगा। और आप यहाँ ओरिएंटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिसिस से, जजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन जो कि आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन पूछा जाएगा। ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो चित्र वगैरह बनता है वो आपको फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज एक के बाद सीधा 5, 10, 200, 300 ऐसा बढ़ता है, आपके अर्थमेटिक नंबर सीरीज है। नॉन वर्बल सीरीज से आपका कोडिंग डिकोडिंग से हम कल से स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से तो यहाँ पे हम उन्हीं सिलेबस से मैं कंप्लीट करा दूँगी इसका रीजनिंग का भी। तो साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। मैं बुक वगैरह भी बता दूँगी कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा रीजनिंग के लिए। आपसे मैं पूरे में से पूरे जो नंबर आपसे रीजनिंग में बन गए मैं बोल के देता हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछेगा आपका। और यहाँ पे ये आपका सैलोगिस्टिक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाए। ये थे आपके रीजनिंग के सिलेबस। तो ये आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है आपके सभी में लगभग सेम ही रहता है सिलेबस। तो यहाँ से आपका कल से हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, फिर इसके बाद हम एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, धीरे धीरे सबको हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो सिलेबस जो आपका रीजनिंग का है आपके सभी सिलेबस में लगभग कोई भी अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रीजनिंग में आपको पूरे में से अगर पूरे नंबर आपको लाना है तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे में से अगर पूरे आपको रीजनिंग में नंबर लाना है तो साथ ही साथ आपको क्या करनी चाहिए। आपको पहले तो आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। जो ABCD पढ़ते हैं ये आपके 1 से लेकर 26 तो सभी को पता है। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब है मेरा
जैसे ए आपका एक नंबर में आता है, वही मैं जेड का पूछ दूँ तो ये आपका 26वां नंबर है। तो अल्फ़ाबेट नंबरिंग आपको याद करना है, यहाँ पे 26 अक्षर वो आपको याद नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखते, यहाँ पे नंबरिंग याद। जैसे ए आपका एक नंबर है, मैं हूँ वहीं पूछ दो ओ कितना नंबर में आता है, तो 15 नंबर में। और यहाँ पे जेड कितने नंबर में, 26, वो पूरे आप कम यहाँ पे कंफर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आपसे रीजनिंग बनने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो आपको जो नंबरिंग है ABCD, जैसे आपका ABCDE, तो यहाँ पे जो नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, जैसे ABCDEF, तो इसे मैं पूछ दिया डी कौन से नंबर में आता है, तो आपका 4 नंबर। और यही तो बी कौन से नंबर है, 2 नंबर। तो पूरा अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, तब जाकर अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ भी देता है तो आपको तो जो याद होगा। तो आपसे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपसे प्रैक्टिस। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो आपका प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट रखता है। क्या होता है, हम एग्ज़ाम में प्रैक्टिस किए नहीं रहते हैं, एग्ज़ाम में टाइम कब खत्म होता है पता नहीं चलता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही मांगता है और कुछ नहीं, उसको पढ़ वगैरह तो नहीं सकते। साथ ही साथ यहाँ इसके लिए मैं एक बार इसको ट्रिक बताऊँगा मैं। एक तो इजोटी करके आता है, इजोटी। तो यहाँ पे इजोटी से आप कोई भी नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपका जो इजोटी ऐसे करके इजोटो को याद रखिए, आपके 5 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में, 15 नंबर, या आपके 20, या आपके 25। तो E5 नंबर, जेड 10 नंबर में, O15, ऐसे करके आपको टोटल ये इजोटी इसको याद करके रख लीजिएगा। ए 5 का एक्स्ट्रा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा यही है, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। और यहाँ पे उल्टा क्रम भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जस्ट अपोजिट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपका अपोजिट भी यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपोजिट भी याद होनी चाहिए। अपोजिट्स कहने का मतलब आपका, मैं पूछ दूँ आपका आई का उल्टा क्या है, तो यहाँ पे आप भूल जाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए आई का अपोजिट क्या है, तो आपको ये आने चाहिए। अपोजिट से क्वेश्चन बनते हैं, तो अल्फ़ाबेट पूरी आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। यहाँ पे अपोजिट भी जैसे याद होना चाहिए, जैसे मैं बोल दिया ABCDEF एफ तक मान लीजिए, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको अपोजिट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उल्टा की बात करूँ, ए का उल्टा क्या होगा, तो जेड, जेड का उल्टा क्या होगा आपका एक्स, और आपका सॉरी इसका वाई होगा, तो बी का वाई होगा, सी का आपका एक्स होगा, और आपका डी का बात करूँ तो इसका डब्लू होगा, और ई का वी, आपका इसका वी होगा, और एफ का यू होगा। तो ऐसे करके आपको अपोजिट भी इसके लिए याद होनी चाहिए। तो इसको याद कर लीजिएगा। एक मैं टेलीग्राम में इसका एक ठो दे दूँगा याद करने के ट्रिक, जो आपको आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ये तो हो गया आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के साथ आपको और क्या याद होनी चाहिए, तो आपको टेबल आना चाहिए, चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग दोनों के लिए। तो आपको टेबल कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। 11, 12, 15 तक तो सबको को नॉर्मल याद होता है, तो बाकी एक एक दिन करके ज़्यादा पढ़ नहीं लेना। एक दिन भी एक लाइन आप याद करते हैं तो आपके बेसिकली 30 तक आपको याद होनी चाहिए टेबल। कैलकुलेशन से लिए बहुत ही जो कि कैलकुलेशन के लिए अब जो बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन आप फटाफट बनने लगेगा। तो 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका स्क्वायर, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए आपका 50 तक। आपका 30 तक याद करने फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 तक याद कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। तो स्क्वायर के साथ आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। क्यूब आपका ये आपका 50 तक मान लीजिए, तो इसका 50 तक आपको क्यूब और आपके स्क्वायर याद होनी चाहिए। टेबल आपका 30 तक याद होनी चाहिए। अगर याद कर लेते हैं, आपका मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, फास्ट कैलकुलेशन होगा, चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके हिसाब से हम कल से हम कोडिंग डिकोडिंग जो सिलेबस में दिया गया है, तो हम कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग दिया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल से।
तो अगर पहले बार चैनल में आएँगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जितना मैं याद करने के लिए बोला हूँ उसको याद कर लीजिए। बहुत ही, आप चाहे मैथ से हो चाहे रीजनिंग में, पूरे में से पूरे नंबर आपसे बनने लगेगा। रीजनिंग में तो मैं बोल के देता हूँ पूरे में से पूरे नंबर बनेगा। तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर आपको 50 तक, और आपकी क्यूब 50 तक याद होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट जो मैंने नंबरिंग बताया उसको भी याद कर लीजिएगा। उल्टा जस्ट आपको नंबरिंग, जैसे आपका वो कितने नंबर में आता है, जेड कितने नंबर में आता है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट पूरा याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम कल से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं SI मेंस प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं जाके, कैसा टाइप का आपको तैयारी करनी है, बहुत ही आसानी होगी तैयारी करने में। तो चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं सुबह शाम तक स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग का सेशन। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन कल से रीजनिंग का भी आपको क्लास मिलने लग जाएगा। कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। साथ ही आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको मेरे टेलीग्राम में बना के सॉल्व करके आपको साथ में मेरे को टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, उसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल से, हम स्टार्ट करते हैं आपका रीजनिंग का भी क्लास, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, और चल मिलते हैं फिर। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जिन लोग रीजनिंग सीखते हैं, अगर जो रीजनिंग समझ नहीं आती है तो उन लोग के लिए भी बहुत ही हेल्प होगा।